हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ना जिसका मतलब रिक्रूटमेंट का कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी वो नोटिफिकेशन आता है, कभी नहीं आता है, कभी सिर्फ आईटी का कर रहा है, कभी सिर्फ लीगल का कर रहा है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हम क्या कहते हैं कि अगर सिस्टमेटिक वे से अगर ये करेंगे ना तो इनको भी अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे और जो स्टूडेंट है उनको भी मतलब टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। अदरवाइज मतलब स्टूडेंट का टाइम उसी में जा रहा है। मैं भी अभी मतलब कह सकता हूँ कि बोर हो गया। इतने बार लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेबी का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो अभी एक सुबह ही, आज सुबह ही या कल कल रात को लेट 1-2 बजे के आसपास किसी ने मुझे एक आरटीआई शेयर किया है। तो पहले मैं थोड़ा सा डाउटफुल था कि यार ये आरटीआई मतलब सही है नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं मेरी बातों पे बहुत भरोसा रखते हैं। तो इसलिए मुझे भी बहुत ज़िम्मेदारी से ये वीडियो बनाना पड़ता है। तो मेरे पास वो पीडीएफ आ गया था, तो अभी मुझे वो मतलब 99% गारंटी है कि ये सही है। तो इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि चलो इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। और मैं यहाँ पे ना रिक्वेस्ट करूँगा, अभी मुझे पता नहीं ये वीडियो दोनों मैडम तक, यानी कि माधवी मैडम जो सेबी की चेयरपर्सन है, निर्मला सीतारमन मैडम जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना वो वेट करते हैं, उनका टाइम भी जाता है। तो यहाँ पे ना विन विन सिचुएशन होगा अगर ये सारा सिस्टमेटिक वे से होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी अच्छे लोग मिलेंगे, वो भी टाइम टेबल देंगे हम रिक्रूटमेंट कब करेंगे, और स्टूडेंट के भी अच्छा होगा पढ़ाई करने के लिए। तो अगर आप में से कोई ऐसा है कि जो कोई पॉलिटिशियन से कांटेक्ट है तो उनके थ्रू ये वीडियो मैडम तक पहुंचना चाहिए। उनको हम एक सिंपल रिक्वेस्ट करते हैं, हम ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि हमारी जॉब लगा दो, ये रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं है। रिक्वेस्ट बहुत सिंपल है कि एक अच्छे से टाइम टेबल बनाओ, जैसे यूपीएससी का बनता है, आईबीपीएस का बनता है। सारे रेगुलेटरी बॉडी के पास ये रिक्वेस्ट जानी चाहिए कि आप एक ईयर का कैलेंडर बनाओ। आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको कब लोग लगते हैं कब नहीं लगते ये आपको पता होना चाहिए। आप कभी भी नोटिफिकेशन निकाल रहे, कभी भी नहीं, मतलब अब और हम परेशान हैं, इसको पूछे उसको पूछे, सीजीएम तक पहुंचे और फिर इसी में टाइम जा रहा है। तो ये एक रिक्वेस्ट है दोनों मैडम को कि प्लीज़ एक अच्छे से एक सिस्टमेटिक वे से रिक्रूटमेंट करने का ट्राई कीजिए। तो चलो यहाँ पर ये क्या आरटीआई है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसके ऊपर से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने देखा होगा, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब भी सेबी में कुछ चेंजेस होता है रिक्रूटमेंट के इसमें, ठीक है, रूल्स में, तब वो नोटिफिकेशन आता है। तो ऐसा पिछले 2-4 बार हमने देखा था। तो इस बार भी हमें लगा कि ऐसा चेंज हुआ है तो आएगा, लेकिन कुछ आया नहीं है। बीच में किसी ने कहा कि मैडम छुट्टी पे है, अभी एग्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि न्यूज़पेपर में तो आया नहीं है, लेकिन जानकारी हो सकती है थी। सेबी में भी किसी ने कहा। तो किसी ने आरटीआई किया था, अप्लाई किया था, तो आरटीआई फाइल किया था। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे थे, करंट नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट मैनेजर स्ट्रीम वाइज। जो अलग अलग स्ट्रीम है कितनी वैकेंसी बताओ। करंट नंबर ऑफ वैकेंसीज असिस्टेंट मैनेजर रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज फॉर जनरल स्ट्रीम, यानी कि जनरल स्ट्रीम में कितनी है, रिजर्वेशन वाइज बताओ। उसके बाद स्ट्रीम वाइज नंबर ऑफ प्रमोशंस फ्रॉम असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन ग्रेड ए टू मैनेजर पोजीशन बी इन FY 22-23 एंड FY 23-24, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में और इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी चालू है इसमें कितने लोग प्रमोट हो गए ग्रेड ए से ग्रेड बी। इससे हमें क्या पता चलेगा, हमें यह पता चलेगा कि अभी ग्रेड ए में कितनी वैकेंट पोजीशन है। ठीक है, स्ट्रीम वाइज नंबर ऑफ रेजिग्नेशन कितने हैं और डेपुटेशन कितने हैं असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पोजीशन में। तो ये 4 क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, और ये कब पूछे थे, इस महीने दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक में ये पूछे थे, और उसका जवाब कब आया है, अभी 3-4 दिन पहले इसका जवाब आया है। ठीक है, तो ये देखो ये उसका जवाब है। ठीक है, फर्स्ट 2 क्वेरी का जवाब तो नॉर्मल है। अभी क्या है, नंबर 3 के जो क्वेरी था कि 86 असिस्टेंट मैनेजर, 74 इन जनरल, 3 लीगल में है, 4 इंजीनियरिंग में है, 5 आईटी में है, हैव बीन प्रमोटेड टू मैनेजर FY 22-23। ये आई थिंक इसके बारे में पहले भी एक आरटी आया था। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 74 लोगों का प्रमोशन हो गया है। ठीक है, फर्दर टिल नाउ ये जो फाइनेंशियल ईयर में इसमें कोई प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ है। ये क्वेरी हो गई, यानी कि 74 जनरल, 3 लीगल, 4 इंजीनियरिंग और 5 लीगल। अभी दूसरा इन्फॉर्मेशन, ये नया इन्फॉर्मेशन है कि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में कितने लोगों ने रिजाइन किया। ठीक है, तो 2022-23 में 21 लोगों ने रिजाइन किया है। कैन यू इमेजिन, 21 ऑफिसर्स हैव रिजाइंड। कहाँ गए, मोस्टली आरबीआई में गए होंगे, कुछ लोग यूपीएससी में गए होंगे और कुछ इधर उधर छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में गए होंगे, डिपेंडिंग अपॉन एवरीवन्स प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटीज। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर है December 14, यानी कि 14 दिसंबर 2023 तक, इस फाइनेंशियल ईयर में
5 जर्नलिस्ट लोगों ने रिजाइन किया है और एक हिंदी में रिजाइन किया। इसका मतलब इसका कंक्लूजन ये है कि आज के डेट में, और यहाँ पे डेपुटेशन कोई नहीं है, ठीक है, डेपुटेशन कोई नहीं है दोनों पीरियड में। तो आज के डेट में सीबी जर्नलिस्ट की 74 ये और 19 ये 14 और ये 5 19 हो गई। ये 93 पोजीशन आज के डेट में वैकेंट है सेबी में, जर्नलिस्ट में। और आप मुझे बताइए कितनी सारी न्यूज़ आती है न्यूज़पेपर में सेबी के बारे में, इतना सारा वहाँ पे काम चल रहा है, कभी कभी डिले भी होता है, सुप्रीम कोर्ट के साइड से भी कभी कभी सेबी को क्वेश्चनिंग किया था। इतने सारे पोजीशन वैकेंट है। लीगल में 3+2 ये 3 और ये 2 रेजिग्नेशन वाली 5 वैकेंसी है लीगल में, एंड आईटी में 9 वैकेंसी है। और ऑफिशियल लैंग्वेज में देखेंगे तो 1 है, रिसर्च में यहाँ पर 1 है, और अगर आप ये यहाँ पे देखेंगे तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम जो है वहाँ पर 4 है। तो ये पोजीशन है, मतलब इतने सीट्स हो है, ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है और इतनी सारी सीट जर्नलिस्ट की वैकेंट है। तो मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि वैकेंट ये रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्यों रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसके बारे में देखो, ऐसे जो क्वेश्चन है ना उसका तो आरटीआई में जवाब मिलता नहीं। अगर आप पूछेंगे वाई हाउ, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे, तो इसी तरीके से आरटीआई फाइल करना पड़ता है, हमें इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती। लेकिन ये क्वेश्चन है, अभी देखो, अभी ये आपको पता है अगले साल इलेक्शन होने वाला है। आपको पता है गवर्नमेंट के साइड से जो मतलब जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स आती है, जो बहुत अमीर लोग हैं उनके लिए भी स्कीम्स आती है, पीएलआई है, ये है, उनके इनकम टैक्स में कट, कॉर्पोरेशन टैक्स में कट, ये होता है सारा। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो हम लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, ये तो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, इसके बारे में कौन पूछेगा। तो मुझे ये लगता है कि आपके जितने सारे एमपीज़ हैं पहचान के, उनको बोलिए कि सर ये आप काम कर दीजिए, मैं मेरे साइड से मेरा एक वोट और मैं और 100 लोगों का वोट आपको देने का ट्राई करूंगा, भले वो कौन से भी पार्टी का हो, ठीक है। ये आपको खुद के लिए करना पड़ेगा। आपके एमपी के पास जाइए, उनको बोलिए सर ये वैकेंट है, 2 साल से हम प्रिपेयर कर रहे हैं और इसकी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो मैं मेरे साइड से मैं और 100 लोगों का वोट आपको देने का ट्राई करूंगा। सीधा सीधी बात है, आपको पता है पॉलिटिक्स है, ये सारा आपका गेम है, गिव एंड टेक की पॉलिसी है। तो ये आप जितने सारे लोग ये देख रहे हैं, मुझे लगता है कि 10,000 लोग देंगे तो उनको बोलिए 10,000 इंटू 100 तो 10 लाख हो सकता है। तो आपको अपने अपने जो एमपीज़ है उनके पास जाके रिक्वेस्ट करना है कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रही है, हम तैयारी कर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं आपको कह रहे कि यार हमें नौकरी दो, आप बस नोटिफिकेशन निकालो, पढ़ाई करने का काम हमारा है। तो ये आपको करना है। बहुत साल हो गए, अभी 2 साल होने को आए हैं। आई थिंक 22 के स्टार्टिंग में आया था, वो भी डिले हो गया था, मतलब वो 21 का 22 में आया था, 19 का 20 में आया था, वो थोड़ा सा डिले हुआ था। यानी कि 2 साल से ज़्यादा अभी होगा, यहाँ पे हो रहा है 2 साल। तो आपको ये रिक्वेस्ट करनी है, इतनी सारी वैकेंसी है, हम तो ये तो नहीं कह रहे कि यार नई वैकेंसी क्रिएट करो, ये भी नहीं कह रहे, हमको जॉब दे दो, ये भी नहीं कह रहे। हमारा सिंपल रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन टाइम पे निकालो एवरी ईयर, और वैकेंसी भी है। तो यहाँ पे इतना आपको करना पड़ेगा, अपने अपने एमपी के पास जाओ, और अगर पॉसिबल है तो दोनों मैडम के पास ये वीडियो आप पहुँचा दो। देखते हैं, अगर उनको कुछ, हमारे यंगस्टर है उनका कुछ चिंता है, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली डिसीजन लेंगे। बस इतना ही मुझे बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।